प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 40 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने और बहुत से बातों की गवाही दे देकर उन्हें समझाया कि इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ। उसने यानी पतरस ने, जो प्रभु यीशु का प्रमुख चेला था, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, यह उसका महत्वपूर्ण संदेश है। और ये संदेश उस वक्त उसने लोगों को दिया था जब पेंटेकोस्ट का यानी 50वां दिन था और चेलों ने पहली बार बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा को पाया था। हम इसका इतिहास बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग में चले जाने के बाद चेले यरूशलेम में एक घर में इकट्ठे होकर हर दिन प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें वैसी आज्ञा देकर रखा था कि जब तक स्वर्ग से उस अद्भुत वरदान को तुम न पाओ तब तक यरूशलेम से बाहर मत जाओ। परमेश्वर पिता की ओर से जो पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें मिलने जा रहा था, उसके बारे में यीशु ने उन्हें कहा था कि जब तक ये वरदान स्वर्गीय सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं आता तब तक यरूशलेम को छोड़कर बाहर मत जाना। और इसीलिए यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद हर दिन वे यरूशलेम में एक घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे। और 50वां दिन आ गया जिसे पेंटेकोस्ट कहा गया है। और उस दिन जब चेले और कई विश्वासी लोग यरूशलेम में इकट्ठे होकर एक घर में प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक जोर से आंधी जैसे आवाज़ हो गया। जिस घर में वो बैठे थे वो उस हवा से भर गया और लिखा गया है कि हर एक के ऊपर अग्नि के रूप में पवित्र आत्मा आ गया और सारे चेले उस घड़ी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही उन्हें ये स्वर्गीय सामर्थ प्राप्त हो गया, उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया, बड़ा शोर होने लगा और इसीलिए आसपास के लोग दौड़ते दौड़ते उस घर में देखने के लिए आ गए कि क्या हो गया है। और उन्होंने देखा कि यीशु के चेले अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। अजीब तरीके से इसके लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि उन्हें देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि ये नशे में है, इन्होंने शराब पी रखी है। जैसे एक नशीले व्यक्ति का बर्ताव होता है, वैसे ही चेलों का बर्ताव नजर आ रहा था। और वे अलग अलग भाषाओं में, अन्य भाषाओं में बातें करते हुए लोगों को सुनाई दिए। लोगों को ऐसा लगा कि इन्होंने शराब पी रखी है और इसीलिए लोग आपस में यही बातें कर रहे थे और यही अपने आप को समझा रहे थे कि ये सारे लोगों ने शराब पी है, ये लोग नशे में है। ये बात प्रभु का प्रमुख चेला पतरस ने सुनी। वो उठ खड़ा हो गया और उसने लोगों के बीच में एक बड़ा प्रचार किया, महत्वपूर्ण और पवित्र आत्मा पाने के बाद सबसे पहला प्रचार जो पतरस ने किया। उस प्रचार में यानी उस संदेश के दौरान पतरस ने उनको एक बात साफ कर दी कि ये जो आप देख रहे हैं ये नशे की धुन में नहीं है, इन्होंने शराब नहीं पी रखी है, परंतु इनको पवित्र आत्मा मिल गया है। इनमें जो धुन आप देख रहे हैं ये पवित्र आत्मा की है, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए हैं। और उसने पीछे जाकर यीशु के क्रूस के बलिदान का संदेश उनको सुनाया, क्योंकि जो लोग वहाँ थे उनमें बहुत सारे यहूदी लोग थे। जो देखने के लिए आए थे वो यहूदी लोग थे। और पतरस उन्हें बता रहा था कि आप ही लोगों ने प्रभु यीशु को पकड़ा,
आप ही लोगों ने उस पर अलग अलग इल्ज़ाम लगाकर उसको दोषी ठहराया और उसको क्रूस पर मार डाला, पर परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जिंदा उठाया। वो मसीहा है, वो उद्धार करता है। आप लोगों ने जो भी किया अनजाने में किया, पर आप जो देख रहे हैं ये सब यीशु के नाम के कारण हो रहा है। जब पतरस का ये सब समाचार उन लोगों ने सुना, उनके दिल में उलझन होने लगी और उन्होंने ये सोचा कि हमने तो बड़ा पाप किया है, बड़ा धर्म किया है, हमने तो मसीहा को क्रूस पर मार डाला, परंतु वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वही मसीहा था, अब हम करें तो क्या करें। तब आगे जाकर पतरस उनको पश्चाताप की सलाह दे रहा है। पश्चाताप करो, तुम लोगों ने जो काम किया है, यीशु को क्रूस पर मार डाला है, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप करने की ज़रूरत है ताकि तुम परमेश्वर का अनुग्रह पाओगे और तुम्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी। और इसी संदेश के बाद वो उनको कहता है, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी बात है और हर दिन हमें इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि संसार में हम कुछ समय के लिए है। हमारा धरती का समय नियुक्त किया हुआ है। कोई 25 साल रहेगा, कोई 50 साल रहेगा, कोई 90 साल रहेगा, पर जो भी हमारा समय है ये सीमित है, पहले ही ठहराया गया है और ये समय ख़त्म होने के बाद हमें संसार को छोड़ना है और वापस जाना है। और इसीलिए हर एक ने अगले ज़िंदगी के बारे में सोचना ज़रूरी बात है। पतरस उन्हें सिखा रहा है कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। पूरा संसार परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव कर रहा है, पूरा संसार अधर्म के रास्ते से चल रहा है, पापों के रास्ते से चल रहा है। हर मनुष्य स्वार्थी बन गया है और अपने ही स्वार्थ के लिए वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है और परमेश्वर के दिल को दुख दे रहा है। पर इस बात के बारे में वो सोचता नहीं है कि मेरा धरती का जीवन कितने समय का है और जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मनुष्य अपने दोस्तों के साथ बैठा है शराब के दुकान पर और शराब पी रहा है। दिन भर की सारी कमाई शराब के ऊपर ख़त्म कर रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी औरत घर में इंतज़ार कर रही है, मेरे बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जो कुछ लेकर जाऊंगा उसी से उनका पेट भरेगा। इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। दिन भर का जो पैसा हाथ में आया है, शाम को दोस्तों के साथ जाकर बैठेगा और शराब पिएगा, जेब खाली करके नशे की धुन में घर आएगा। घर आने के बाद औरत ने पूछा, पैसा दे दो, घर में सब्ज़ी लाना है, कुछ अनाज लाना है। बस औरत ने इतना ही बोला कि हाथ उठाया और औरत को मार डाला। उसके साथ मारपीट की कि वो चुप हो गई। 2-4 गालियाँ बच्चों को दिया, बच्चे चुप हो गए। ये जाकर खाना खाया, सो गया। दूसरे दिन उठा, वही काम शुरू। सालों साल यही कर रहे हैं और ये नहीं समझते हैं कि औरत को मारपीट करके आप चुप कर सकते हैं, बच्चों को गालियाँ देकर आप चुप कर सकते हैं। पर आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक समय आएगा जब आपको किसी के सामने चुपचाप खड़ा होना पड़ेगा और किए सारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और ये नतीजा इतना भयानक होगा कि उससे कोई भी आपको छुड़ा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मैंने आपको एक उदाहरण दिया। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार का अधर्म है। कई लोगों को जुगार खेलने का व्यसन रहता है, इतना भयानक व्यसन। उन्हें नहीं समझता है कि इसके द्वारा मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूँ, अपने परिवार का नुकसान कर रहा हूँ। कई लोग रिश्वत लेते हैं, बिना रिश्वत लिए किसी का काम नहीं करते हैं। रिश्वत लिए बिना किसी का काम नहीं करते हैं। उनका रिश्वत लेना एक उनका धर्म जैसे बन गया है। दिन भर काम करेंगे, रिश्वत लेकर काम करेंगे। नहीं समझते हैं कि हमें किसी को हिसाब देना है, हमें किसी के सामने चुपचाप खड़ा होना है, और जब हमारे सब कामों का हमें लेखा देना पड़ेगा, हालत ऐसी बुरी बन जाएगी कि कोई हमें बचा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या देख रहे हैं? पूरा संसार ऐसा ही तो चल रहा है। यदि कोई भाई या बहन यहाँ बैठे हैं या कोई यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप अपने काम की जगह पर रिश्वत लेते हैं, आप सोचेंगे मैं क्या पहला ही इंसान हूँ ऐसा करने वाला? सारी दुनिया रिश्वत लेकर काम करती है। आप ठीक बात बोल रहे हैं। कोई कहेगा मैं क्या दुनिया का एकमात्र इंसान हूँ जो शराब पीता है और औरत को मारपीट करता है? कितने सारे मर्द हैं जो शराब पीते हैं और मारपीट करके औरत को चुप कर देते हैं, गालियाँ देकर बच्चों को चुप कर देते हैं। हाँ, दुनिया में ऐसे अधर्म करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर हर एक का उनके कामों के अनुसार उनका हिसाब किया जाएगा। कोई भी परमेश्वर के न्याय से, कोई भी परमेश्वर के इंसाफ से छूटेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कोई मनुष्य मर जाता है, हम क्या सोचते हैं? बेचारा कम उम्र में मर गया, बेचारी कम उम्र में मर गई। कोई बीमारी से ख़त्म होते हैं, कोई दुर्घटना में ख़त्म होते हैं, कोई खुदकुशी कर लेते हैं, या किसी के साथ और भी कोई बुरी बात होती है, हम कहते हैं बेचारा, बेचारी। और उनके मृत्यु के पश्चात उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। पर जब कोई मनुष्य मर जाता है ना, तब सबसे पहला सवाल ये है, ये गया कहाँ पर? मुझे जब प्रभु की ठीक से पहचान नहीं थी, मैं भी इसी तरीके से सोचती थी, इतने जल्दी यह व्यक्ति मर गया, इसके बच्चे छोटे हैं, बच्चों का क्या हो जाएगा, औरत का क्या हो जाएगा। प्रभु में नहीं थी तब मैं इस रीति से सोचती थी। अभी प्रभु में आने के बाद पहला सवाल मन में ये आता है, ये गया कहाँ पर? इसकी आत्मा का क्या हो गया? बच्चों का सवाल, औरत का सवाल तो आता है, पर वो बाद में, और वो तो पल भर का होता है। बच्चों को परमेश्वर संभालेगा, औरत को परमेश्वर संभालेगा, पर ये मर गया, ये कहाँ पर गया? प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया, नहीं सत्य बात है ये। अमीर मनुष्य और कंगाल लाजर की मरने के बाद अमीर मनुष्य के घर में क्या क्या किया होगा उसके लिए, कितना कुछ किया होगा, क्योंकि वो अमीर था ना। अमीर मनुष्य मर गया तो उसके भाइयों ने, उसके घर वालों ने उसके स्मरण के प्रत्यर्थ क्या क्या किया रहेगा। पर कभी सोचा ये गया कहाँ पर? जब लाजर मर गया, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी, क्योंकि वो एक कूड़े के समान था, सड़क के किनारे गिरे हुए कूड़े और कचरे के समान था। उसके ऊपर कोई देखता तक नहीं था। पूरा फोड़ों से भरा हुआ, जख्मों से भरा हुआ, कुत्तों के साथ रहकर कुत्ते जो झूठा खाना खाते थे वो खाने वाला एक कंगाल मनुष्य, दरिद्री मनुष्य, उसके मर जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके मर जाने के बारे में किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया, पर परमेश्वर ने गंभीरता से लिया। ये कूड़े के समान सड़क के किनारे बैठने वाला जब मर गया, आसमान से परमेश्वर ने स्वर्ग दूत को भेजा उसकी आत्मा को उठाने के लिए। फोड़ों से भरा हुआ, जख्मों से भरा हुआ, बेहाल शरीर,
वहां वैसा ही पड़ा रहा। पर वो कहाँ गया? स्वर्गदूत आ गया। किसने भेजा? परमेश्वर ने। क्या किया उसने? लाजर को उठाया। यीशु कहता है लाजर को उठाया। मतलब क्या? उसकी आत्मा को उठाया, क्योंकि हम एक आत्मा है। शरीर ये तो हमारी आत्मा को पहनाया गया कपड़ा है। जैसे कि कपड़ा पुराना होता है और फट जाता है, बिल्कुल वैसे ही शरीर भी पुराना होता है, फट जाता है, मिट्टी बन जाती है। हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक है, हम आत्मा है। शरीर तो एक कपड़े के समान है जो फट जाएगा, मिट्टी में जाएगा। लाजर का वो शरीर तो मिट्टी में चला गया, पर परमेश्वर ने उसको उठाया। वो कहाँ गया? सुखलोक में, जहाँ अब्राहम बैठा हुआ था। पुराने नियम का परमेश्वर का बड़ा धर्मी जन जो सुखलोक में बैठा है, उसके पास जाकर लाजर को बिठाया गया। और जो अमीर मनुष्य मर गया था, दुनिया ने कितनी गंभीरता से इस बात की दखल ली होगी, ये अमीर मनुष्य, बड़ा मनुष्य मर गया, बड़ा मनुष्य मर गया। जगह जगह बात फैली होगी, सैकड़ों हजारों लोग उसकी लाश देखने के लिए आए होंगे, और कितना अच्छे से उसका अंत्यविधि हुआ रहेगा। मरने के बाद चौथा दिन, 7वां दिन, 10वां दिन, जो दिन मनाते हैं वो भी कितने बड़े तरीके से मनाए गए होंगे। पर ये कहाँ गया बताओ? यीशु कहता है अमीर मनुष्य मरने के बाद अधोलोक में गया और वहाँ अग्नि में तड़पने लगा। तब उसने आंखें उठाकर देखा, जो लाजर उसके घर के पीछे बैठा हुआ था वो अभी सुखलोक में है और अब्राहम के पास है, और ये यहाँ तड़प रहा है और अब्राहम से विनती कर रहा है कि लाजर को मेरे पास भेज दे, कम से कम एक बूंद पानी तो लाकर मेरी जीभ के ऊपर रख दे, ताकि मेरा जीव, मेरी जान ठंडी हो जाए। एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। ऐसी जगह वो पहुंच गया है। इसलिए पतरस बता रहा है, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। संसार परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव कर रहा है, टेढ़ा चल रहा है, और पूछने पर उनका जवाब रहता है, क्या मैं दुनिया का ऐसा एकमात्र मनुष्य हूँ ये पाप करने वाला? पहली बात, उसे पाप कहाँ ही नहीं जाता है। रिश्वत लेना पाप है, दुनिया कहाँ बोलती है। शराब पीकर औरत को मारपीट करना, बच्चों को गालियाँ देना पाप है, कौन कहता है? कौन इसे पाप कहता है? थोड़ा बहुत बोले तो बोलते हैं थोड़ी सी गलती हो गई, ये गलती नहीं है, ये पाप है, ये अधर्म है, ये गुनाह है, और इसकी सज़ा हो जाएगी यदि पापों की क्षमा नहीं मिले तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा संसार जिस रास्ते से चल रहा है उसी रास्ते से हम भी चलना चाहते हैं। ये सोचते कि सब वही कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संभाल के रहो। हमारी जिंदगी तय की हुई है कि हम कितने दिन तक इस संसार में है, अनंत काल तक नहीं रहने जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि आज रात तक हम जीवित हैं या नहीं। हम नहीं जानते कल का दिन हम देखने जा रहे हैं या नहीं। कोई भी अपनी जिंदगी के अंतिम पल के बारे में नहीं जानता है। इसलिए सब दुनिया पाप कर रही है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रही हूँ। ये पागलपन है, हम अपने आप को फंसा रहे हैं। पतरस बता रहा है, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, वरना क्या हो जाएगा? वरना परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और सारे बुरे कामों का लेखा देना पड़ेगा। और इसका नतीजा ये हो जाएगा, जैसा ये अमीर मनुष्य अधोलोक में तड़पने लगा, हम भी वहीं पहुंचेंगे और कोई हमें बचाएगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका फैसला क्या है, आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोच रखा है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ध्यान में रखना, हर मनुष्य का व्यक्तिगत इंसाफ हो जाएगा। परमेश्वर के न्याय के सामने हम अकेले खड़े हो जाएंगे।
एक घराने का, एक समाज का, एक देश का, एक गांव का ऐसा इंसाफ नहीं होगा। हमको अकेले परमेश्वर के सामने खड़े रहना है और जिंदगी भर किए हुए कामों का लेखा देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बचाओ, इस टेढ़ी जाति से बचाओ, इस बुरे संसार से बचाओ। संसार टेढ़े रास्ते से चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा रहा है, अपवित्रता से, अधर्म से चल रहा है, क्योंकि उन्हें बहलाने वाला, उनको गलत रास्ते से लेके जाने वाला शैतान है और उस दुष्ट की बातों में आकर वे टेढ़े रास्ते से जा रहे हैं। शैतान मनुष्य को गलत गलत बातें सिखा रहा है, उसको धोखा देने वाली बातें सिखा रहा है और लोग उसकी बातों में आकर गलत काम कर रहे हैं। पर परमेश्वर का संदेश आज हमें कहता है कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया, हालेलुया। बचने के लिए सबसे पहली बात करनी है, हमें अपने पापों को कबूल करके, पश्चाताप करके यीशु के पास क्षमा मांगनी है। हम सब पापी हैं, हम सबों ने परमेश्वर के खिलाफ अपनी ज़िंदगी बिताई है, तो हमें ज़रूरी है कि यीशु के क्रूस के बलिदान के संदेश पर विश्वास करके अपने पापों को कबूल करें और पश्चाताप करें। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर इसलिए भेजा था कि वो हमारे पापों का दंड उठाए और उस पर विश्वास करने वाले हर पापी को पापों की क्षमा मिल जाए। और इस योजना के अनुसार यीशु ने क्रूस पर जान दी है, उसने बलिदान किया है, उसने लहू बहाया है। अभी हमारा काम है कि हम इस बलिदान पर विश्वास करें कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है और उसने मेरे पापों को उठाया है, उसने मेरे अधर्मों को लिया है। इस सच्चाई पर विश्वास करके अपने पापों को कबूल करना है और पश्चाताप करके क्षमा मांगनी है। ये सबसे पहली बात है। और बचने की दूसरी बात है, एक बार हमने यीशु को ग्रहण किया, पश्चाताप किया, पापों की क्षमा पाई कि अभी हम दोबारा गंदगी में जाकर उस टेढ़े रास्ते से ना चले, परंतु परमेश्वर के वचनों के अनुसार जो सीधा रास्ता है, सत्य का रास्ता है, जो हमें अनंत जीवन में लेकर जाता है, उस रास्ते से चलना शुरू करें, ताकि इस रास्ते से आगे बढ़ते 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 एक दिन जब हमारी धरती की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हम स्वर्ग में पहुँचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने वचन में इस बात को साफ बता दिया है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया है उन पर न्याय का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने मौत से यानी मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर लिया है। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है कि वो मसीहा है, वो उद्धार करता है, उद्धारकर्ता, मसीहा, प्रभु, स्वामी के रूप में यीशु को ग्रहण कर लिया है और अपने पापों का पश्चाताप करके क्षमा पाई है, वे पहले ही मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें ज़रूरी है कि बचने के लिए सबसे पहली बात यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करके पापों का पश्चाताप करें और दूसरी बात यीशु का हाथ पकड़कर सत्य के रास्ते से चलते रहे। बचाओ, अपने आप को बचाओ। हम संसार में रह रहे हैं, आप यहाँ शांति से सुन रहे हैं और आप अपने मन में फैसला कर रहे हैं, अब से मैं ये छोड़ दूँगा, ये छोड़ दूँगी, ये गलत काम नहीं करूँगा, वो गलत काम नहीं करूँगा, ये गलत बात नहीं बोलूँगी। आप फैसला तो कर रहे हैं, पर यह प्रार्थना खत्म होने के बाद आपको दोबारा उसी अंधकार में जाना है जहाँ से आप आए हैं। तो आपको ज़रूरी है इस फैसले में आपको बने रहना है, क्योंकि संसार में अंधकार की ताकत काम कर रही है, जो बार बार हमें पापों में गिरने के लिए मजबूर करती है। आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा, अनुभव किया होगा कि आप जितना भी शांति से रहने के लिए कोशिश करते हैं ना, उतना वो आपको सताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कैसा भी करके आपको गुस्सा आ जाए, कैसा भी करके आप आपका संतुलन खो बैठे
और कैसा भी करके आपके मुंह से भी गाली गलौज निकले और आप उनके साथ झगड़ा करें। ये कोशिश करने वाले मनुष्य नहीं होते हैं, अंधकार की शक्ति जो उनके बीच में से काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आप नहीं करना चाहते ना, उसी में आपको गिराने के लिए वो दुष्ट बार बार कोशिश करता है। आपने ठान लिया है अब से मोबाइल पे गेम नहीं खेलूंगा, तो आप ट्रेन में जहाँ बैठे हैं ना, आपके आसपास सब लोग ऐसे ही बैठेंगे जो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप पर काबू रख रहे, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। एक 20-25 मिनट होने के बाद धीरे धीरे आपका मन होता है कम से कम देखूं तो कैसे खेल रहे हैं। आपने मन में ठान लिया है नहीं खेलूंगा मोबाइल पे गेम, या किसी किसी को मोबाइल पे बहुत सारी बातें देखने की आदत होती है, पर ऐसा संदेश सुनने के बाद वे अपने मन में फैसला करते हैं नहीं अब से बंद कर दूंगा। फैसला तो ज़रूर करते हैं, पर जब अंधकार के माहौल में जाते हैं आसपास ऐसा माहौल तैयार हो जाता है कि हमने जो फैसला लिया है उससे हम धीरे 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 पीछे आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर हमेशा कहते थे यदि किसी ने शराब छोड़ी है, सालों साल से शराब का व्यसन था और प्रभु के अनुग्रह से कोई इस व्यसन से बाहर आ गया है, तो उसके बाद उसको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो बार बार उसे कहते हैं मुफ्त में शराब देता हूँ, पी डाल, मुफ्त में। तब इसके मन में पहले सवाल आता है, जब इतने साल मैं पी रहा था किसी ने मुझे मुफ्त में नहीं पिलाई, अभी मैंने छोड़ दी प्रभु के अनुग्रह से, तो अभी मुफ्त में शराब पिलाने वाले बहुत मिल गए। ये इंसान नहीं होते हैं, इनके अंदर से अंधकार की ताकत काम करती है। शैतान चाहता है कि हम दोबारा गिर जाए, शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम ऐसा कुछ काम करें, ऐसा कुछ बर्ताव करें जिससे परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा, जिससे परमेश्वर गुस्सा करेगा कि क्यों तूने फिर से पाप किया, क्यों फिर से अधर्म किया, मैंने तुझे धो डाला था, शुद्ध किया था, फिर गंदगी में क्यों गया और अपनी आत्मा को इतनी सारी गंदगी दोबारा क्यों लगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बात आप छोड़ना चाहते हैं वही बात बार बार आपके आसपास घूमते रहेगी, वही बात शैतान आपके पास आते रहेगा। किसी को गालियां देने की आदत होगी या दूसरों के साथ झगड़ा करने की आदत होगी, वे प्रभु का संदेश सुनने के बाद फैसला करते हैं मुझे पवित्र जीवन जीना है, मैं मुंह से गालियां निकाल दूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगी, मैं सबों का बर्दाश्त करूंगी। फैसला करते हैं। जब अंधकार में जाते हैं शैतान आसपास बड़ा माहौल तैयार करता है, ऐसा माहौल कि आप 10 मिनट 15 मिनट अपने आप पे काबू रखते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं अब नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर आप आपका मुंह खोल देते हैं और आप भी उनके साथ झगड़ा करना और गालियां देना शुरू करते हैं। वचन कहता है अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हर एक के लिए संदेश है, हर बहन के लिए, हर भाई के लिए परमेश्वर का संदेश है, बचाओ, बचाओ, अपने आप की रक्षा करो, अपने आप को बचाओ, क्योंकि पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार का राजा दिन रात काम कर रहा है, क्योंकि उसका अंत ये है जब दुनिया का अंत हो जाएगा, अंधकार के राजा का भी अंत हो जाएगा। ये जाएगा उस अग्नि कुंड में जहाँ वो अनंत काल तड़पते रहेगा। वो जानता है कि उसका अंत कहाँ पर है, और इसीलिए दिन रात वो कोशिश करता है कि बहुत सारी आत्माओं को उसे वहाँ लेकर जाना है। सावधान हो जाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है, और इस अंत के समय में
अंधकार की शक्ति बड़े पैमाने में काम कर रही है। शैतान एक भयानक व्यक्ति है जो हमें पाप में गिराकर परमेश्वर से अलग करना चाहती है। शैतान हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है और हमारी आत्मा का विनाश करना चाहता है। सावधान हो जाओ। आपको लगा मैंने यूं ही गालियाँ दी, मैंने यूं ही चोरी की, मैंने यूं ही ये किया, यूं ही वो किया। नहीं 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 नहीं, ये सारे अंधकार के काम है और वो दुष्ट आपसे करवा रहा है ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें ज़रूरी है कि जो हमने फैसला किया है उस फैसले में बने रहे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते रहे और इसलिए परमेश्वर के साथ अपना एक व्यक्तिगत रिश्ता तैयार करो। हर दिन प्रार्थना करो, प्रभु के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो ताकि आपकी आत्मा में ताकत आ जाएगी। परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता बन जाएगा और फिर शैतान ने कितनी भी ताकत लगाई तो भी आप गिरेंगे नहीं, आप सफलता से आगे बढ़ेंगे। यदि आपका पैर फिसलने भी लगा तो भी प्रभु का अनुग्रह आपको पकड़ेगा, फिर एक बार खड़ा करेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हमारा विनाश ना हो जाए परंतु हम अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना प्रार्थना, बिना परमेश्वर से रिश्ता बनाए कोई भी इस जीवन के रास्ते में रुक नहीं सकता है, बना नहीं रह सकता है। आप में ऐसे कोई भाई बहन होंगे जो केवल शुक्रवार को यहाँ प्रार्थना में आते हैं या केवल यूट्यूब पर कभी कभार सप्ताह में एक आध बार प्रार्थना देखते हैं, बाकी समय आप प्रभु के सामने आते नहीं हैं, प्रभु से बातें नहीं करते हैं, अपने दिल को प्रभु के सामने खोलते नहीं हैं, प्रभु से सुनते नहीं हैं। यदि आप ऐसी हालत में हैं तो जान लेना आप खतरे की स्थिति में है। केवल सप्ताह में एक बार यहाँ प्रार्थना में आना और 2-3 घंटा तालियां बजाकर हालेलुया बोलना, वचन सुनना इतना काफ़ी नहीं है। प्रभु के साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, व्यक्तिगत रिश्ता। आप में से बहुत से भाई यहाँ पर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश या बिहार से है, आपका परिवार गांव में रहता है, आप यहाँ नौकरी करते हैं, आप हर दिन आपके घर पे फ़ोन करते हैं, हर दिन फ़ोन करते हैं। यदि आप अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम करते होंगे तो, यदि प्रेम नहीं है तो मैं आगे कुछ बोल नहीं सकती, पर यदि कोई भाई अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम करते हैं, हर दिन घर पे फ़ोन करते हैं, कई लोग दिन में 2-3 बार फ़ोन करते हैं, घंटे घंटे बात करते हैं। क्या है? आपका उनके साथ एक रिश्ता है, आपका दिल वहाँ पर है, आप शरीर से यहाँ है, नौकरी काम धंधा कर रहे हैं पर आपका दिल वहाँ पर है। बिल्कुल वैसा ही हम नौकरी पे जाए, ऑफिस में जाए, कंपनी में जाए, सफ़र में रहे, कहीं भी रहे, हमारा दिल, हमारी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने दिल में प्रभु का स्मरण हमेशा करते रहे, प्रभु से हमेशा बोलते रहे और दिन में कुछ समय निकालकर 1 घंटा या 2 घंटा प्रभु की उपस्थिति में उसके सामने बैठे रहे। वो मेरा बाप है, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मुझे उसके सामने सप्ताह में 1 बार नहीं बैठना है, हर दिन बैठना है, हर दिन, हर दिन, हर दिन उसके सामने आना है, 1 घंटा 2 घंटा उसके मौजूदगी में बैठना है, उसका धन्यवाद करना है, उसके पास प्रार्थना करनी है, उसके पास मांगना है और वो जो बोल रहा है वो सुनना भी है और साथ ही साथ उसके शब्द जिस किताब में यानी बाइबल में लिखे हैं उस किताब को भी खोलकर पढ़ना है, क्योंकि ये भी उसी के शब्द है। जब हम ये पढ़ते हैं तब इनमें से भी हमारा बाप हमसे बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर का हर एक शब्द जो बाइबल में लिखा गया है ये जीवित शब्द है, जिंदा शब्द है। ये शब्द हमसे बोलता है,
बातें करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ते हैं, दुनिया की कोई पढ़ाई की किताब नहीं पढ़ते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, सच्चाई में हम अपने बाप से बातें करते हैं, उसके मन को जान लेते हैं, उसकी योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को जान लेते हैं। बाइबल को पढ़ना यानी परमेश्वर के साथ बातें करना और परमेश्वर के मन को, उसके स्वभाव को जान लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को बचाओ। संसार अंधकार से भरा है, दुनिया का अंत नज़दीक आ गया है, पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि हमारा विनाश हो जाए। सावधान हो जाओ। हमारे आसपास जो अंधकार की ताकत काम कर रही है, जो हमें विनाश की ओर खींचती है, हमें उस दुष्ट की बातों में नहीं आना है, फंसना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, दुर्बल नहीं होना है। यीशु पर विश्वास करके विश्वास में बने रहो। हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन प्रभु के वचनों को पढ़कर वचनों में जीते रहो। अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के अनुसार बदलाव करते रहो, ताकि हम इस संसार के साथ नष्ट नहीं हो जाएंगे। जैसा हमारा परमेश्वर सदा जीवित है, हम भी उसके साथ सदा जीवित रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।